हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस करियर एकेडमी में। आज हम करने वाले हैं 10th क्लास का मैथ्स का पहला चैप्टर, जिसमें हम 1.1 पर फोकस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस वीडियो को मैं दोनों ही भाषा में लेकर आया हूँ, हिंदी और इंग्लिश में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हम 1.1 पे फोकस करेंगे अभी। इसमें फर्स्ट है रैशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती है? जो p बाई क्यू के फेस में हम रख सकते हैं, यानी कि p बाई क्यू के रूप में रख सकते हैं। देयर इज q इज नॉट इक्वल टू जीरो। जो q की वैल्यू है वो जीरो नहीं होनी चाहिए, बट p इज इक्वल टू जीरो। p को हम जीरो रख सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं p बाई क्यू के फेस में। पहला एग्जाम्पल 2/3 यानी 2/3। p की वैल्यू 2, q की वैल्यू 3। ये सेम है क्योंकि देखो q इज नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पर जीरो नहीं है, ये 3 है, तो ये हम कह सकते हैं ये राइट है, मतलब ये रैशनल नंबर है। नेक्स्ट एग्जांपल है 0/3, 0/3। तो जीरो जो है वो p की वैल्यू और q की वैल्यू 3, तो ये भी रैशनल नंबर है, इसका आंसर जीरो बनेगा। अब थर्ड एग्जांपल में देखते हैं 3/0। तो 3/0 को जब हम रखेंगे तो नीचे जीरो आ रहा है, तो देखो q इज नॉट इक्वल टू जीरो, पहले ही कहा गया है ये। तो ऐसी कंडीशन में ये मतलब गलत का मतलब सेंस ये है कि ये रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि इसका आंसर इन्फिनिटी आएगा। अब हम सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? अपरिमेय संख्याएं। ये मेंसुरेशन चैप्टर में 9th क्लास में आपने देखा ही होगा, आप अपनी पिछली क्लासेस में भी और भी 8वीं और 7वीं में भी। तो पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 यानी 22/7। अब इसका आंसर जब हम निकालते हैं तो ये कुछ पॉइंट में इस तरीके से आता है। हम यूज इतना करते हैं 3.14, लेकिन इसका इन्फिनिटी तक ये चलता है। तो जब ये इतना चलता है तो ऐसी कंडीशन में कहीं पर भी रुकेगा नहीं, और रुकेगा नहीं तो हम इसका एग्जैक्ट वैल्यू मानकर इसके पॉइंट के नीचे हम उतने जीरो नहीं रख सकते। जब ये मतलब चल ही रहा है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ये इरेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि रैशनल लाने के लिए हमें क्यू की वैल्यू चाहिए कुछ ना कुछ। तो है तो सही, लेकिन इसको कैसे कन्वर्ट करें वो जरा प्रॉब्लम में आता है। सेम एज इसलिए इरेशनल है। सेम एज √3 भी इरेशनल है, क्योंकि 1.73215 इस तरह ये भी इन्फिनिटी तक चल रहा है। ऐसी कंडीशन में ये भी क्या बोलेंगे? हम इसे इरेशनल बोलेंगे। अब इसके मेन चैप्टर के मेन पॉइंट पे आते हैं, जैसे डिविडेंड, भाज्य कहते हैं इसे, डिवाइजर। ये एक रूल है, मतलब फॉर्मूला है, इसी के बेस पर हमें काम करना है आगे। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू में क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। भाज्य प्लस भाजक, सॉरी, भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू में भागफल प्लस में शेषफल। इसको हम इसमें समझते हैं। देखिए ये हमें आसानी से समझ आ जाएगा। जैसे आपको डिवाइजर हमेशा इधर होता है यानी भाजक, इधर डिविडेंड होता है यानी भाज्य, ये क्वोशिएंट होता है यानी भागफल, जो आपको पता है अंतिम बचता है वो रिमाइंडर होता है यानी शेषफल। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये वाला 2 को मुझे 7 से डिवाइड करना है, तो 2 के टेबल में 7 तो आता नहीं, तो 2 3 जा 6, 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1। तो ये हमारा रिमाइंडर बच गया यानी शेषफल, ये हमारा डिवाइजर है भाजक, और ये जो है डिविडेंड है, और ये क्वोशिएंट है। तो यहाँ हमने ये बेसिक बात को समझा। अब हम क्वेश्चन को शुरुआत करने जा रहे हैं, तो करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। इसे हमें करना है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से। ये फर्स्ट पॉइंट है इसका। 2 नंबर है 135 एंड 225, ठीक है। अब हमें सबसे पहले इसको करने के लिए ये देखना है इनमें से बड़ा कौन सा है। जो बड़ा है उसकी तरफ इसका फेस कर देंगे, आपको पता होगा, करा आपने पहले भी। अब आगे की जो है इस डिवीजन मेथड का जो यूज है किस तरीके से होता है, आपको डिवाइड फॉर्म में रखना, छोटा नंबर बाहर और बड़ा नंबर अंदर, इस तरीके से। अब इससे आप डिवाइड करेंगे, इससे आपको पता है 1 पे डिवाइड होगा, और डिवाइड करते चलेंगे इसको। देखो 12 में से 3 गए 9, 1 में से 1 गए 0। अब ऐसी कंडीशन में क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसे इस तरीके से इस फॉर्म में लिखना है आंसर में। कैसे लिखेंगे? देखिए, जैसे ये है डिविडेंड, ठीक है, देख रहे होंगे अब डिविडेंड होता है, डिवाइजर ये होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 225 इक्वल टू 135 इंटू में 1 प्लस रिमाइंडर, इस तरीके से इसको रखना है। सबसे ज़रूरी ये है, ये नंबर जो है इससे छोटा हो जाना चाहिए। अब आगे करने के लिए जो इधर वैल्यू है वो इधर आ जाएगी, ठीक। अब इसको फिर डिवाइड करेंगे इससे, 90 को करेंगे तो देखो 9 2 जा 18 होता, तो 18 से तो छोटा है तो 1 पे ही जाएगा, ये माइनस कर देंगे इसको। 5 13 में से 9 गए
तो आपका ये बचेगा 3 और 1 4 45। तो सेम इसको भी इस प्रोसीजर में उतार देंगे अगेन। अब 135 हमें यहाँ लिखना है 90 इंटू में 1 प्लस में रिमाइंडर 45 सेम एज। अब देखो ये नंबर छोटा हो गया तो 90 को उठा के इधर ले आएंगे। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे। 45 2 जा 90 होता है, पता ही होगा आपको। तो ये देखो अब इसको भी सेम यहाँ पर कर देंगे। सॉरी ये 90 45 इंटू में 2 प्लस, अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप यहाँ पर क्रॉस की जगह पर 0 भी रख सकते हैं, तो यहाँ पर 0 है। तो यही है वो डिवीजन एल्गोरिथम मेथड, ठीक है। तो ये आंसर आपका कंप्लीट हो चुका है। लेकिन जो सबसे लास्ट में इधर जो फिनिश करता है इसे, यानी कि इधर हम कहें जो इसको 0 बनाता है, जो फाइनल इसको करता है, वही इसका HCF होता है, क्योंकि इसमें हमें HCF ही निकालना था। इन दोनों वैल्यू का HCF क्या होगा? तो इन दोनों वैल्यू का HCF 45 होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं इसमें से क्वेश्चन देख लेता हूँ और आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगे क्वेश्चन। इसको मैं रख कर देता हूँ। नेक्स्ट ये इसको रख कर देता हूँ। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसी एल्गोरिथम पे है। मैं आपको सारे क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, ठीक है, आपको जिससे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। 38220। अब सेम वही प्रोसीजर आपको यूज करना है। बड़े की ओर एरो कर देना है, मतलब ये खुला फेस। अब सेम वही 196 को आपको 3822 से डिवाइड करना है। अब देखो डिवाइड करेंगे तो ये अराउंड देखेंगे। देखो इजी मेथड भी है, पैटर्न है। ये अराउंड किसके है? 200 के, यानी 200। तो 200 को मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम 2 से, तो 200 400 हो जाएगा। तो ये हमें नहीं दिख रहा, ये 300 के फॉर्म में। तो इसको हम 1 से डिवाइड करेंगे। ये थोड़ा इजी मेथड भी पैटर्न है जो मैं आपको और बताना चाहूँगा। तो देखो 6 आ गया ये। अब ये बचा 7 में से ये गए, तो अब आपका ये अराउंड बचेगा 7 प्लस 1 8। अब ये 2 था, 2 में से बन गया 1। अब देखो ये हमारे पास ऑलरेडी है, अभी कुछ नंबर्स डिजिट बचे हुए हैं। तो इसको आपको पता होगा डिवीजन मेथड में हमें उसे प्रॉपर पहले बिल्कुल इस वैल्यू से छोटा बनाना है इधर। लेकिन ये तो बड़ा है, अभी अवेलेबल भी है कुछ डिजिट, तो अब इससे डिवाइड करेंगे। तो अब कैसे? वही आप 200 की फॉर्म में लेके चलोगे 200। तो देखो कब आता है ये? 9 पे। तो इसको 9 से करेंगे। 9 से जब हम इसको करेंगे तो 54 81 प्लस 86 और 9 1 जा 9 प्लस ये 17। तो ये आ गया आपका इसका आंसर। अब आप इसको 12 में से 4 गए तो आपको बचेगा 8। 5 में से गए, सॉरी 15 में से अब माइनस करेंगे 6, तो ये बचेगा 9, ये बचेगा 7। तो ये तो क्रॉस हो जाएंगे कंप्लीट। अब ये किस पे गया था? 9 पे। अभी भी अब हम देखेंगे ये नंबर इससे छोटा हुआ नहीं, क्योंकि ये है 196 100 की फॉर्म में है और ये 900 की फॉर्म में है। ये छोटा होना चाहिए, सबसे जरूरी ये है। जो हम फर्स्ट क्वेश्चन में हमने जो काम किया है उसमें हम इसको तभी इधर लाते थे जब ये वैल्यू छोटी होती थी। जब तक ये वैल्यू छोटी नहीं होती आप इसे वो उस फॉर्म में नहीं कर सकते। तो अब हम देखो इसको आगे करते हैं। अब वही 200 की फॉर्म में देखो तो 9 तो आता नहीं, लेकिन 8 आता है। तो 2 8 जा 16 होता है। तो 8 पे भी अगर हम करते हैं तो आई थिंक ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये 196 है। तो इसको हम इससे करने की कोशिश करते हैं। पहले 5 से ट्राई करते हैं, आगे फिर इंक्रीज करते जाएंगे नंबर। 5 6 जा, ये 5 पे क्रॉस हो गया। ये आंसर आया इसका 195। इसका आंसर ये तो आंसर यानी क्वेश्चन आया है। अब हम इसको उसी फॉर्म में लिखेंगे। जैसे देखो 38220, ये ही है एल्गोरिथम मेथड। ये वैल्यू को हमें किसके साथ? पहले 196 इंटू में 195 क्वेश्चन। फिर यहाँ पर मैंने आपको बताया क्रॉस भी लगा सकते हैं, 0 भी लगा सकते हैं। यहाँ पे 0 आएगा। अब हुआ क्या? एक्चुअली 196 ने ही इसको पूरा कंप्लीटली डिवाइड कर दिया है। आंसर हमारा ये आया, लेकिन कंप्लीटली डिवाइड कर दिया। तो इट मीन्स क्या है? देखो 196 इसका भी डिविजिबल है
और 196 इसको भी डिवाइड कर रहा है, यानी इसको दो पार्ट में अगर हम डिवाइड करें तो इसके दो पार्ट कुछ ये बनेंगे, और इसके दो पार्ट अगर हम करें तो ये 196 प्लस 1, तो देखो दोनों में एक कॉमन चीज है, वो क्या है 196, इसका HCF क्या बनेगा 196, ये इसका आंसर हो गया। ये आई थिंक इजी मेथड है, और एल्गोरिथम के लिए हमें ये भी जरूरी है। देखो इसमें से भी हम ये फाइंड कर सकते हैं जो फर्स्ट उसमें मैंने बताया था आपको, तो 196 इसका आंसर हो गया। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब, ये आप नोट कर लीजिएगा। मैं क्वेश्चन के लिए जरा चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये इसका थर्ड पार्ट है, 867 एंड 255, ये क्वेश्चन नोट कर लिया। अब सेम एज उसी की तरह एल्गोरिथम मेथड से हम इसको करेंगे, लेकिन फर्स्ट मैंने बताया जैसे आपको कौन सा नंबर बड़ा है उसकी तरफ इसका फेस आप रख देंगे। अब डिवाइड करेंगे इसे 867, अब डिवाइड करेंगे, देखिए सेम एज 2 के टेबल में, देखो यहाँ 50 भी है लेकिन एक अंदाजा लेके चलें तो 2 के टेबल में 8 कब आता है, 2 4 8, तो इसको छोटे से ही करने की कोशिश करेंगे क्योंकि आगे 55 भी है। इसको हम 2 से करते हैं, 2 5 10 और 2 5 फिर 10 11, 2 2 4 और 8 5, ये तो छोटा नंबर बन गया काफी। तो 3 से करते हैं एक बार, 5 है 8 के अराउंड, 3 5 16, फिर 3 2 6 और 1 7, देखो है। अब इसको यहाँ पर रखेंगे, अब 7 में से 5 गया 2 0, 8 में से 7 गया 1। अब जैसा कि मैंने बताया ये नंबर छोटा हो चुका है इससे, तो अब इसको यहाँ ले आएंगे। अब इसे मैं जरा रब कर देता हूँ, अब इसको इससे करेंगे, देखो 1 है यहाँ पे 2 है, तो डायरेक्ट 2 पे दिख रहा है हमें, तो 2 पे इसको करेंगे, तो 2 2 4, 2 1 2, 2 0 4, 1 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, 51 आ गया, इसको इधर लेके जाएंगे। अब 102, ये अराउंड कुछ इसके 2 पे दिख रहा है प्रॉपर, 2 1 2, 2 5 10, तो ये 2 पे चला गया प्रॉपर, तो ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब वही एल्गोरिथम थ्योरम के अकॉर्डिंग मतलब जो है उसके अगर हम रखेंगे इसे कैसे, 8 6 7, स्टार्टिंग से बता रहा हूँ मैं पॉइंट, 8 6 7 2 5 5 इन 2 में 3 प्लस इसका रिमाइंडर को ऐड करेंगे, अगेन 2 5 5 102 इन 2 में 2 प्लस 51, अब 102, तो 102 को करने के लिए 51 इन 2 में 2 प्लस 0, क्योंकि मैंने क्रॉस लगा हुआ 0। अब देखो लास्ट में किसने फाइनल करा इसको, 51 में, तो इसका HCF बन जाएगा हमारा 51 आंसर। ठीक है, इसी के साथ ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन जरा मैं पढ़ देता हूँ। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1 6q + 3 6q + 5, जो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, वेयर q इज द सम इंटीजर, जहां पर q एक सम इंटीजर है। अब हम जरा इसको देखेंगे, देखिए लेट a बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, मैंने a को मतलब एक वैल्यू को ऑड इंटीजर्स लेट कर लिया है, मान लिया है, हिंदी में भी लिख दिया है, माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब ऑलरेडी यहाँ पे 6q दे रखा है, तो इसलिए b की वैल्यू 6 रखेंगे। अब हमारी कुछ इक्वेशन जो बनेगी वो कुछ इस प्रकार बनेगी, a = bq + r। ये क्या है मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ तरीके से। देखिए अभी हमने पहला क्वेश्चन किया था, जैसे 135 और 225, इन दोनों वैल्यू का हमने आंसर्स निकाला था एल्गोरिथम थ्योरम का प्रयोग करके क्वेश्चन नंबर 1 में। तो इसमें आपने कुछ ये चीज़ देखी थी, जो सॉल्विंग का मैंने प्रोसेस बताया था, उसमें हमने ये चीज़ देखी थी। तो ये 225 जो है वो इधर जो a है वो a की तरह कार्य कर रहा है, यहाँ पर ये a है, b तो ये जो वैल्यू है वो b है, q जो जिसके साथ मल्टीप्लाई होता है वो q होता है, यानी इसे क्वोशिएंट कहते हैं, जो पहले मैंने बता रखा है, प्लस अब देखो r होता है रिमाइंडर, जैसे कि यहाँ पे 90 है, जो बनते जाते हैं। सेम आपको तरीका समझ आ रहा होगा, यही वो चीज़ है।
तो यहाँ पर देखिए, अब एक चीज़ समझनी है हमें, क्या कि जो हमारा रिमाइंडर है, जो हमारा रिमाइंडर है वो हमेशा इक्विवेलेंट होगा या तो जीरो के, ये या तो इक्विवेलेंट होगा जीरो के या जीरो से हमेशा बड़ा होगा, ये ध्यान रखना है। ये बड़े का साइन, ये इक्विवेलेंट का साइन, या तो जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा, ठीक है। उसी के आधार पर एक और चीज, बी जो है वो आर से हमेशा बड़ा होगा। ये आपको छोटा सा आपको याद रखना है एक रूल, जीरो से बड़ा होगा हमेशा रिमाइंडर और बराबर भी हो सकता है, और जो बी की वैल्यू है वो हमेशा रिमाइंडर से बड़ी होनी चाहिए। तो देखिए कैसे, इसमें भी आप देख सकते हो इस चीज को फॉलो हो रखा है। देखिए रिमाइंडर की बात करें तो देखो, या तो जीरो है या 45 है या 90 है, कुछ ना कुछ है, मतलब वैल्यू जीरो भी है, नेगेटिव में नहीं हो सकता। अब बी की बात करें तो देखो बी की वैल्यू आर और बी में कंपैरिजन करें तो देखो आर ये रहा 90 और बी हमेशा इससे बड़ा है, यहाँ पे भी देखो ये इससे बड़ा है, ये बड़ा है, तो ये चीज़ है इसमें। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब हम आर क्या बोला है, जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर, तो आर को हम लेट कर लेते हैं, इसमें भी एक तरह से मान लेंगे, माना या लेट आर 0 1 2 3 4 5। देखो आर 5 हो सकता है, 6 नहीं हो सकता, 6 तो क्योंकि ऑलरेडी खुद भी है, तो इसलिए आर जो है बी से छोटा होगा। तो पुट करते हैं इसमें 1 बाय 1, 6 क्यूब प्लस, अब यहाँ पे आर था इस इक्वेशन में, तो फर्स्ट में 0 पुट करते हैं आर की जगह पर 0, तो इसका आंसर क्या बनेगा, हमारा आंसर आएगा 6 क्यूब ओनली। अब सेकंड इसी, ये मेन इक्वेशन है, इसमें पुट करते चलेंगे 6 क्यूब प्लस, अब आर की जगह पर रख देंगे हम 1, तो ये आंसर क्या देगा हमें 6 क्यूब प्लस 1। नेक्स्ट इसी तरह हम 6 क्यूब प्लस 1 की जगह हम 2 रख देंगे, आर की जगह मतलब, तो यहाँ पर ये आंसर हमें क्या देगा 6 क्यूब प्लस 2। इसी तरीके से 6 क्यूब प्लस 3, तो इसका आंसर भी 6 क्यूब प्लस 3 बनेगा, सेम है 6 क्यूब प्लस 4, 6 क्यूब प्लस 4, 6 क्यूब प्लस 5, 6 क्यूब प्लस 5। ये देखिए, अब इनमें क्या रहा है, ये जो मैंने पहले बताया था आपको, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, यानी कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, तो ये तीनों रूपों में आ रहा है। पहला ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा। तो हमारे सामने आंसर आ चुका है क्योंकि ऑलरेडी इसमें आ चुका है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसका आंसर पॉजिटिव ऑड इंटीजर आर, जो ये आंसर से ये लिख देंगे 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5। तो ये हमारे आंसर हो चुके हैं। अब इसको हिंदी में भी लिख देता हूँ, तो ऊपर मैंने वैसे लिख दिया है, तो आप उससे भी नोट कर सकते हैं, जैसे धनात्मक विषम पूर्णांक यह है, या यह धनात्मक विषम पूर्णांक है हमारे। तो अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है एक बार देखते हैं। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are marched in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? तो देखिए यहाँ पर दो ग्रुप हैं, एक 32 सोल्जर्स का और एक ग्रुप है 616 ग्रुप सोल्जर्स का। आपको क्या करना है, इसको कॉलम में, कॉलम आपको पता होगा कॉलम इसे कहते हैं और रोज इन्हें कहते हैं। तो कॉलम के फेस में इन दोनों को एडजस्ट करना है, रखना है। तो आपको बताना है कितने कॉलम जो है इन दोनों में बनेंगे, मतलब। तो बहुत सिंपल है क्वेश्चन। आपको क्या करना है, वही चीज जो मैंने पहले भी आपको बताया, दोनों नंबर्स को आप रखें पहले तो, और जो बड़ा नंबर है उसको आप उसकी तरफ आप फेस कर दे उस एरो का। तो ये छोटे नंबर को बाहर रख देंगे, बड़े नंबर को अंदर। अब देखिए 1 पे गए, 11 पे 9 बचेगा, और ये 5 में से 3 गया 2 बचेगा, ये 6 आ गया। अब ये कुछ 9 पे नजर आ रहा, 18 होता है, और ये 27 प्लस 28, 28 यहाँ हम लिख देंगे ये पूरी वैल्यू, और ये किस पे गया 9 पे। अब अगेन इसको जैसे बोला था कंप्लीट करते हैं,
तो 16 में से 8 गया 8, अब ये 8 बचा, तो ये सब तो कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखिए इसको एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग हमें लिखना भी ज़रूरी है। जैसे कि हमारा था पहले 616 यानी 616 इक्वल टू 32 इंटू में 19 प्लस 8। अब हमें क्या करना है, देखो ये नंबर हो चुका है इससे छोटा, तो अब इसे इधर लाना पड़ेगा आपको, और इसके साथ इसे लब कर देता हूँ। तो आपको पता 32 तो 4 पे जाता है, तो ये कंप्लीट हो गया। तो अब यहाँ पर लिखेंगे 32 इक्वल टू 8 इंटू में 4 0। लास्ट में आंसर किसने कंप्लीट किया इसको, लास्ट में इसका HCF बना 8, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये तीसरा क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये हम अगले पार्ट में देखेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो।